दोस्तों, प्रेगनेंसी में सीने में जलन होना, गले में जलन होना, पेट में ममोड़े होना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन ये किस महीने में कॉमन होती हैं और किस महीने में ये अनसेफ होती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार महिलाएं समझ ही नहीं पाती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग है। तो इस समय आप जो भी चीज़ें खाती हैं, जो भी चीज़ें लेती हैं, उसका डायरेक्ट ही आपके बच्चे पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर एक डर भी बना रहता है, कहीं कोई चीज़ को लेने के बाद बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये सारी दिक्कतें आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आती रहती हैं। यहाँ पर आप बगैर सोचे समझे कुछ ले भी नहीं सकती हैं, ना ही आप टैबलेट ले सकती हैं और ना ही आप कोई भी आप घरेलू रेमेडी यूज कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस समय कोई भी चीज़ आप लेती हैं तो वो बच्चे को नुकसान करता है। तो यहाँ पर ना ही आप होम रेमेडी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई इनो वगैरह ले लेते हैं या फिर किसी और चीज़ का पानी ले सकते हैं, तो वो चीज़ें बच्चे को दिक्कत कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए मैं कौन। मेरा नाम बाला नहेलिया है और मैं आपके अपने चैनल मॉम हेल्पिंग गाइड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पेट का कड़क होना ये स्वाभाविक है। प्रेगनेंसी के दौरान जब पेट कड़क होता है वो क्यों होता है? वो होता है बच्चे का जो पोजीशन है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार बच्चा सिमटा हुआ हो जाता है, बच्चा इकट्ठा हो जाता है पेट में, उससे भी पेट अकड़ जाता है। और कई बार बच्चा गलत पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि बच्चा तो घूमता रहता है, वो पानी में तैरता रहता है, वो गलत पोजीशन में आने के कारण भी पेट अकड़ जाता है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका टाइम ज़्यादा है, 8 या 9वें महीना आपको लगा हुआ है और आपका पेट ज़्यादा ही अकड़ा हुआ है और आपके पेट में पेट अकड़ने के साथ साथ आपके पेट में पेन भी हो रहा है, अगर पेन ज़्यादा हो रहा है, हल्का पेन तो कॉमन है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चा जब पेट में घूमता है वो इधर उधर हो जाता है, जब गलत पोजीशन ले लेता है तो हल्का पेन हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है। यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि ये आपका प्री मैच्योर डिलीवरी का पेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। कॉन्ट्रैक्ट पेन क्या होता है, इस बारे में आपको नहीं पता होता है, आपको जानकारी नहीं होती है अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेन होता है ये लेबर पेन होता है, ठीक है। ये आपके बैक साइड से लेकर के और पेट के निचले हिस्से तक आता है और यहाँ पर आपको फील होता है। कई बार ये पेट में ही होकर आप वहीं पर रह जाता है और कई बार बैक साइड से आगे की साइड आता है। जब लेबर पेन होता है तो आपकी जो ये जांघें हैं ये आपकी ऐसे हैवी हो जाएंगी और पेट आपका कड़क हो जाएगा। तो ये एक संकेत है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने का। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो पेन है ये आपको कितनी देर में आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। तो लेबर पेन जो है वो आपका शुरुआत जब होगी तो वो आपके कम होगा पेन, जैसे कि पीरियड्स पेन होता है उससे तो कई गुना ज़्यादा होगा, लेकिन उस तरीके का होगा, ठीक है। उस टाइम पर भी आपका पेट कड़क हो जाएगा और वो जो पेन है वो धीरे धीरे समय उसका ज़्यादा होता जाएगा। पहले वो कम समय में आएगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आ गया, इस तरीके से। बाद में उसमें उसका जो है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में, इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पेन ज़्यादा बढ़कर आने लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चादानी का मुंह खुलने लगा। और बच्चादानी का जब मुंह खुलेगा तो कई सारे संकेत भी आपको दिखाई देंगे, हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, म्यूक प्लग भी बाहर आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती तो आप समझ लेना कि आपका नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है। और जब बच्चादानी का मुंह खुलेगा तो ये पेन ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पहले से अपने माइंड में बिठा लेना है कि ये पेन तो आपको सहना ही पड़ेगा।
अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपने अपना मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से अपने आप को मजबूत बनाना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने ध्यान, जितना आप उस चीज़ को फील करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको पता है यहाँ पर अगर आप चिल्लाचाली करेंगी, ज़्यादा आप गुस्सा करेंगे या फिर चिल्लाएंगी तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर डॉक्टर आपकी सिजेरियन डिलीवरी कर देंगे। तो यहाँ नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। सिजेरियन जो डिलीवरी होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको भी बेबी को भी। बेबी की अच्छे से केयर भी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, आपको ज़्यादा चिल्लाना नहीं, अपने आप को पहले से मेंटली स्ट्रोंग रखना है ताकि आप समझ सके कि ये इस तरीके से होने वाला है। आपको पहले से ही तैयार रहना है। दूसरा, आपको उस टाइम पर जब आपको ये सारे लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिखाई दें कि हल्का पेन हो रहा है या फिर आपको जो भी लक्षण बताए हैं वो सारे आपकी बॉडी में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर सभी चीज़ें गर्म खाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हल्का गुनगुना पानी ले सकती हैं उस टाइम पर, ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट ले सकती हैं या फिर आप हल्का गर्म दूध में गाय का घी डालकर पी सकती, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकती है, उसका आप पहले से ही अपना प्रोसेस जारी रखिए, पहले से आप उन चीज़ों को सीख लीजिए। उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप लेबर रूम में जाएंगे तो उस टाइम पर डॉक्टर आपको बोलेंगे, वहाँ पर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अगर उनको रिपीट करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किस तरीके से साथ छोड़ना है, किस तरीके से लेना, वो सारी चीज़ें उसमें होती है। तो उनका आप वीडियो देख कर के सीख सकते हैं और फिर अपनी नॉर्मल डिलीवरी में उसका यूज कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल डिलीवरी सक्सेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपने उस टाइम पर करनी है जब आपको ये लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी होती है बहुत ही परफेक्ट डिलीवरी है, जिसमें आपको बहुत ही जल्दी कम समय में आप रिकवर हो जाती हैं और अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं। जो सिजेरियन डिलीवरी है, हमेशा ही प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप 6 महीने का कोर्स करने के बाद उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ये किसी को ही बोल सकते हैं आप, जैसे 100 में से किसी 2 को ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम हमेशा लेडीज़ को चलती ही है, क्योंकि मेरे साथ भी हुई है, मेरा भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। तो मुझे भी हमेशा, अभी मेरा बेबी जो है वो 3-4 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी पेन भी होता है और कई सारी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उस टाइम पर थोड़ा स्ट्रोंग रहिए और अपनी नॉर्मल डिलीवरी को ही सजेस्ट करिए आप, कि आप जितना भी हो सके उतना हिम्मत नहीं हारेंगे और अपना नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपना दिमाग से एकदम स्ट्रोंग रहिए, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल देन बाय बाय।